2 मिनट ये हो जाएगा, हट जाएंगे हम लोग। सर अब मैं चित्रंजन जी से आग्रह करूंगी कि वे कलाकार अनूप सोनी जी का पुष्पगुच्छ और ट्रॉफी के साथ स्वागत करें। सर सामने थोड़ा देखो। मैं आग्रह करूंगी वाणी जी से कि वे मंच में आगे आए और चित्रंजन त्रिपाठी जी से कि वे उनका स्वागत करें। मैं बहुत बड़ा कांड कर दिया ये बोल कर। यस मैम। अब मैं चित्रंजन जी से स्वागत करूंगी कि वे अदिति माहेश्वरी जी का स्वागत करें मंच पर। यस मैम। मैम सामने, मैम अदिति मैम। यस किताब के बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो किताब के बारे में बात करेंगे। बस इतना ही कहूँगा कि जो किताब का मैं अंश पढ़ने जा रहा हूँ और किताब जिसके बारे में है वो एक प्यारी सी 2.5 साल की बच्ची है अक्कू, जिसकी ये बात है। और मैं 50 के ऊपर हूँ, तो 50 के ऊपर का आदमी एक 2.5 साल के बच्चे की भावना पढ़ने की कोशिश करेगा और इस म्यूजिक को ओवरलैप करके। आखिरकार मैं स्कूल जाती हूँ। जब मैं शाम को घर लौटती हूँ तो पूरा घर उत्साह से भरा हुआ होता है। आप जानते हैं, कल मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। आखिरकार मैं स्कूल जाऊंगा। घर में सब बहुत चिंतित हैं। वो सोचते हैं कि स्कूल शब्द पर मेरा क्या रिएक्शन होगा। पर आप जानते हैं, पिछले 6 महीने से मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ। इस वायरस, इस कोविड के कारण सिंगापुर के सारे स्कूल बंद थे। अब स्कूल फिर से खुल गए हैं और कल मीनू मम्मा ने मुझे बताया कि मुझे सिंगापुर के सबसे सुंदर स्कूलों में से एक स्टैनफोर्ड स्कूल में एडमिशन मिल गया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि मैं कितनी उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मेरे लिए एक सुंदर नीली स्कर्ट और जर्सी बाहर रखी गई है। मुझे कहा जाता है, अक्कू आज तुम्हें स्कूल जाना है, कल तुमको जल्दी उठना है तो जल्दी सोना होगा। मैंने ना पहले से ही आइसक्रीम खा ली है तो अब मुझे भूख नहीं लगी है। मैं मीनू मम्मा से कहती हूँ, मम्मा मुझे भूखू नहीं खाना। मैं आमतौर पर शाम को ये कहती हूँ और मीनू मम्मा अपनी आंखें घुमाती हैं और कहती हैं, अक्कू ये नहीं चलेगा, जल्दी से भूखू खा लो और सोने चलो। तो कल के लिए खुशी और उत्साह से भरपूर मैंने जल्दी से दही चावल खा लिए, फिर अपना मुंह धो लिया। असल में मैं लेकिन मेरी सवाल ये है नवाज की, इस समर, इस ग्रीष्मकालीन की छुट्टी में आप लंदन में थे मेरे साथ। मैं लेके गई थी नवाज को एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में और बहुत खूबसूरत बात की नवाज ने कि भारतीय सिनेमा कैसे एक पूरे वैश्विक स्तर पे आज इतनी बड़ी दृष्टि से देखा जाता है। और उसमें सेक्रेड गेम्स 190 देशों ने पहली बार एक साथ देखा नेटफ्लिक्स पे। ऐसी भारतीय कृति जो शायद इससे पहले प्रोड्यूस नहीं हुई थी और इतने सारे देशों ने एक साथ नहीं देखी। लेकिन इन सारे परिचयों के पीछे एक परिचय और भी है। आपकी बहुत ही खूबसूरत पुत्री है शोरम, और माशाल्लाह लग रहा है कि वो अब आगे हमारे रंगकर्मियों की जमात में बहुत जल्दी शामिल होने वाली है। बच्चों से आपका संबंध बहुत गहरा रहा है। इस
समर जब आपने मेरी अक्कू के साथ समय गुजारा तो ऐसा लगा कि काबुली वाला मेवे लेके सामने खड़ा था और वो मेवे बटोर लेकर खा रही थी। ये सच है। ये परिचय बहुत कम लोग जानते हैं कि नवाज का बहुत ही घनिष्ठ संबंध बच्चों और बच्चों की अपनी भावनाओं के साथ रहा है और ये भी एक कारण है कि इस यात्रा में नवाज आज हमारे साथ हैं। नवाज, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताओ ना। मैंने जैसे मैं हमेशा बहुत लोग करते हैं, मैं क्या मतलब कि हमेशा ना बच्चों के साथ जितनी उम्र के आप हैं उतनी उम्र के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। जो बच्चों के सामने आप और बच्चे बन जाते हैं ना, वो बड़ी दिक्कत आती है। आई थिंक अक्कू का सबसे बड़ा यही था कि मैं अपनी अकल के हिसाब से बात कर रहा था उसके सामने, वो अपने हिसाब से बात कर रही थी, तो इसलिए वो कनेक्शन बना। तो हम अगर ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं चूंकि बड़ा हूँ और सब कुछ जानता हूँ और तुम बच्चे हो, तुम कुछ नहीं जानते, वहीं से सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है। तो आप अपनी अकल से बात करो, जितनी कुव्वत आपके अंदर है, जितनी काबिलियत आपके अंदर है, और बच्चे के अंदर जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से बात करेगा। तो वो आपको के साथ जब मैं बात कर रहा था तो मैं बिल्कुल अपने तरीके से जैसे इनसे बात करता हूँ वैसे मैं आपको से बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक उसको कनेक्शन बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ तो वो कि अंकल मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहे, नॉलेज जितनी, तो ऐसा उसको फील हुआ होगा शायद। और एक और हम किताबों की दुनिया की बात कर रहे हैं। हम यहाँ आज इस विमोचन के लिए हैं और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के दिग्गज यहाँ पर उपस्थित हैं। अरुण जी उपस्थित हैं, अदिति। शायद अब ऐसे इकलौते कलाकार हैं जिसने सबसे ज्यादा ऐसे चरित्र किए हैं सिनेमा में जो किताबों से प्रेरित रहे हैं। चाहे वो मंटो हो, गायतोंडे भी एक बहुत ही लोकप्रिय किताब, सीक्रेट गेम्स वाज अ बुक जो विक्रम चंद्रा ने लिखी और वो बहुत साल, एक दशक तक चर्चा में रही और फिर गायतोंडे को हमने देखा सीक्रेट गेम्स में बिल्कुल उद्धृत होते हुए। तो जब चरित्र लिखे गए हों किसी किताब में और जब वो दिखाए जाएं चित्रपट पे, when they are actually they become characters on a film, तो वो यात्रा कैसे हो? आई थिंक बुक्स की सबसे खूबसूरत बात ये होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। आपका होमवर्क बहुत कम हो जाता है उसमें, या नॉवल हो या कोई स्टोरी हो, शॉर्ट स्टोरी हो या कोई भी बायोग्राफी हो, तो उसमें आपका काम बहुत कम रह जाता है क्योंकि इतनी सारी डिटेलिंग होती है। और ये अच्छी बात होती है कि किसी के 15 साल का एक्सपीरियंस आप 2 साल में ख़त्म कर देते, 2 घंटे में 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बुक्स 2 से भी बढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। हालांकि जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हुई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ी, वहाँ जाके तो फिर ये सब शुरू हो जाता है ना, तो उस चक्कर में बहुत कम होगी बुक पढ़ना, मैंने बहुत कम किया। लेकिन अब एहसास होता है कि शायद और पढ़ना चाहिए था मुझे किताबों के बारे में। एक जो कमी महसूस होती वो यही होती है। अब इससे पहले कि हम सबको धन्यवाद करें, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड है कि वो कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। तो मंच की गरिमा, ऑडियंस और ऑडियंस टेस्ट को देखते हुए जो भी अच्छा लगे, क्योंकि वो सब बहुत मुंतजिर हैं, इंतजार कर रहे हैं जोर से कि नवाज साहब की डायलॉग वाली आवाज हम सुनें। मैं सच बताऊं, मुझे पुराने जो डायलॉग्स होते हैं उसको बोलने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अभी मैं जब भी शूटिंग कर रहा था, अभी कल एक डायलॉग था वो बता देता हूँ। एक फिल्म का भी क्या था, या तो बहुत पुराना हो गया। हाँ, एक था डायलॉग जो कल हम शूटिंग कर रहे थे, उसका एक डायलॉग सुना देता हूँ। इतनी देर से पहले वो बात कर रही हैं आप, अगर आपको लगता है कि आपके प्रवचन सुनकर निकल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। सच हम कहीं से खोद निकालेंगे, याद रखिएगा आप। तो ये डायलॉग कल ही बोला मैंने अपनी फिल्म में। बहुत बहुत धन्यवाद नवाज। और मुझे लगता है कि लेकिन ये 3 महानुभाव जो यहाँ बैठे हैं, इन तीनों ने लाल हाथी को देखा, शायद आत्मसात भी किया, और मुझे अभी भी लगता है ये 3 बड़े कलाकार जो हमारे साथ हैं, इनके लाल हाथी मरे नहीं, आज भी जीवित हैं। और ये जो मेरी प्यारी सी बहन यहाँ बैठी है जिसका नाम अदिति महेश्वरी है,
इसने छद्म रूप से 8 महीने तक ये काम किया। त्रिशा से किताब ली, किताब का अनुवाद कर डाला, प्रभात भैया को दिखा डाला। प्रभात भैया के बारे में मैं बताऊंगी, मेरे सीनियर थे हिंदू कॉलेज में, हम थिएटर किया करते थे। इम्तियाज अली साहब, प्रभात भैया, हम सब। नाटक की सोसाइटी का नाम इब्तिदा था, तो रंगकर्म का संबंध प्रभात भैया से पहले बना और फिर साहित्य का। और अभी इन्होंने कमाल की किताब लिखी है जो इसी हफ्ते विमोचित हुई है, हिंदी मीडियम टाइट। हिंदी मीडियम टाइट आप जरूर पढ़िएगा। तो इसे प्रभात भैया को दिखा दिया, यतीन्द्र भैया को दिखा दिया, और मुझे पता नहीं चला, अभी कुछ दिन पहले इस बात का अवलोकन हुआ कि हाथी क्यों नहीं हो सकते लाल अनुवादित हो गई और छपने जा रही है। और मेरे मुंह से तो एक ही बात निकली, लाल हाथी की किस्मत है, एक भाषा से यात्रा शुरू हुई, दूसरी भाषा तक जाके पहुंची। शायद हो सकता है भारत की अन्य भाषाओं तक भी ये यात्रा पहुंचे। कि हम खान मार्केट के बुक स्टोर में ऊपर गए और सामने अनूप खड़ा था, और मैंने कहा, हे तुम कब आए? बोले, आज तो पहली बार अपनी किताब साइन कर रही है, मैं आऊंगा नहीं क्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अदिति, देश के इतने बड़े भाषा परिवार और लेखकों तक ये कृति पहुंचाने के लिए बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। अरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर रहे। और वाणी की वाणी ये है कि वाणी प्रकाशन और आगे जाए। आखिरी बात, बच्चे हमें वयस्क होने की यंत्रणा से बचाते हैं और वो हमारे गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा ही है, मेरा थोड़ा फीस बात है। अनु भाई ने जैसे ये रीडिंग की, मुझे मेरे ख्याल से वापस एनएसडी आना पड़ेगा इतनी अच्छी रीडिंग। तो लाल लाल हाथी से जो मेरा परिचय है वो जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तब ये इस प्ले की रिहर्सल चल रही थी और मैं भाई को हमेशा कॉरिडोर से आते जाते देखता था। अब लाल लाल हाथी मैंने इनको इसलिए कहना शुरू किया क्योंकि लाल ही कपड़े पहने हुई थी, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई। और प्ले का नाम लाल लाल हाथी है, मेन रोल यही है, मेरे ख्याल मेन रोल आप ही कर रही थी इस प्ले में। तो मैंने, हालांकि मैंने ये सोच के नहीं बोला था, उनका कद्दावर लोग है वो, उस वजह से नहीं मैंने बोला था। मैंने लाल हाथी प्ले चल रहा है और लाल कपड़े पहने हुए हैं, तो इसलिए मैंने लाल हाथी बोला। सॉरी अगर आपको थोड़ा सा एनीवे, मुझे टाइटल बहुत स्ट्राइक किया क्योंकि लाल लाल हाथी, जब भी कोई ऐसी चीज़ सुनने में आती है जो होती नहीं है तो बड़ा स्ट्राइक करती है वो चीज़। हाथी सफ़ेद होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि लाल लाल हाथी ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है और स्ट्राइक भी होता है। और ये शायद बच्चों की इमेजिनेशन है जो अपनी इमेजिनेशन में दुनिया बना लेते हैं, और आई थिंक एट द सेम टाइम वो क्लीशे को ब्रेक भी करते हैं। हम लोग बहुत ही रिवायतों में चलते हैं, लेकिन बच्चे कभी रिवायतों के साथ नहीं चलते, वो अपनी तरीके से दुनिया को देखते हैं। और आई थिंक जब हम उनको डिक्टेट करना सिखाते हैं वो भी हमारे जैसे हो जाते हैं। आई थिंक वो हमसे ज़्यादा कुछ इमेजिनेशन ये होते हैं। अगर हम उनकी इमेजिनेशन को छोड़ दें तो शायद दुनिया का रूप जो है कुछ और ही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हम उनको बार बार यही ताकीद करते हैं, यही बोलते हैं कि नहीं, जैसे हम क्लीशे सोचते हैं आप भी वैसे सोचो। तो ये उस वक्त मेरे को स्ट्राइक हुआ था कि नाम बहुत अच्छा है। और हमने प्ले भी देखा और म्यूजिकल प्ले था, ये मज़ा भी आया प्ले में। और रही बात ये कि मैं अभी जैसे चित्रंजन मुझे पुरस्कार दे रहे थे, श्री चित्रंजन त्रिपाठी जी, तो मुझे बड़ी शर्म से भी आ रही थी, बड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि हमने कभी नहीं सोचा था जब हम एक साथ रहते थे यहाँ हॉस्टल में, एक दूसरे को पहले गाड़ियों से बाहर देते थे, आलू के फूलों का काम दे रहे हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं थी ये चीज़ें, बट ये बहुत अच्छा लगा। और एट द सेम टाइम बहुत रिस्पेक्ट करना ही मन करता है कि जिस तरीके से ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रोग्रामिंग की है इन्होंने, वो वाकई काबिल तारीफ। और मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं होगी जो हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इन्होंने की है। थैंक यू। कि जब इस बाल मन की यात्रा पर निकली तो कैसे उन्होंने वाणी जी का भी मन संभाला और अपने मन को भी इस किताब में पाया। आइए जी। नमस्ते। नाग की प्रकाशन ग्रुप के संस्थापक थे
और पहली पंक्ति में वो लोग हैं जो अनुवाद क्या होता है सीखा ही जिनसे बचपन में सबसे पहले। प्रभात सर, बहुत धन्यवाद। प्रभात रंजन जी, आप सब परिचित हैं प्रभात जी से, क्योंकि कितनी लगभग 50 से ज़्यादा पुस्तकों का अनुवाद आप कर चुके हैं अंग्रेजी से हिंदी में, और उन्हें एक नई दुनिया दिखा चुके हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं और सुजाता प्रसाद जी हमारे साथ हैं, बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं।